स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों, इसमें से कम 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। तो मैंने बच्चों जो नेचर ऑफ रूट्स में से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको टैली करके इस सीरीज़ को मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स जैसे हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हमें कैलकुलेट क्या करना होता है। हम सबसे पहले बच्चों डी कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्रीमेंट। ठीक है बच्चों, जिसको डिस्क्रीमेंट नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा डी कैलकुलेट करने का जो बच्चों फार्मूला होता है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। अब किसी बच्चे के माइंड में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये BAC कैसे निकलेगा। मैंने आपसे कहा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, आप सही बच्चे जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस में c। तो ax² प्लस bx प्लस c ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करके सबसे पहले a, b और c कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम d फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों, d फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं d फाइंड करना ही सीखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले जो हम डी फाइंड करना ही सीखते हैं। जैसे आपके पास सपोज करिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ गया x² प्लस 2x प्लस 2x और प्लस में 5। बच्चों ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों सबसे पहले हम डी को कैलकुलेट करना ही सीखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम डी कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx एंड प्लस c से बच्चों सबसे पहले कंपेयर करेंगे। देखिए बच्चों, a आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी x² के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है बच्चों। तो x² के साथ अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। एंड b की वैल्यू बच्चों 2 एंड c की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम d को कैलकुलेट करना सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो d कैसे कैलकुलेट होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू स्टूडेंट 2, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है स्टूडेंट 5। c की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 4 ज़ा 20, यानी कि जो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और सीखते हैं बच्चों, ताकि आप बेहतर समझ पाए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डी कितना अहम रोल प्ले करता है ना स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4x² प्लस 2x और प्लस में 1। इसमें आपको बच्चों डी कैलकुलेट करना होगा बच्चों, आपको जो है डी कैलकुलेट करना है। 4x² प्लस 2x प्लस 1 में आपको डी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे वही ax² प्लस bx एंड प्लस c से कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू बच्चों है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है c की वैल्यू। ओके, तो CABC जब आपने कैलकुलेट कर लिया तब आपको d कैलकुलेट करना है। d कितना होगा, b² माइनस 4ac कितना होगा स्टूडेंट्स, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1। c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। ओके स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 4 ज़ा 16 बच्चों। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -12 आपके क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ तक आप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, अब जो मेन टॉपिक है हमारा जिसे हमें आज स्टार्ट करना है उनसे सीखते हैं। डी आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब बच्चों हम जब डी कैलकुलेट करते हैं यानी कि b² माइनस 4ac को बच्चों कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर देखिए स्टूडेंट 3 तरह की चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, 3 तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं बच्चों। जैसे कि सबसे पहले डी जो है बच्चों इज इक्वल टू 0 आ सकता है, डी जो है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है, और थर्ड डी जो है बच्चों लेस देन 0 आ सकता है। डी आपके सामने बच्चों
ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 हो सकता है और डी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अब आइए बच्चों अब आगे समझते हैं कि अगर इन तीनों केसेस में क्या क्या पॉसिबल आंसर होंगे। अगर बच्चों डी जो है आपका बच्चों आपका 0 आ जाए तो रूट्स जो होंगे, जो ज़ीरोज़ होंगे तो बच्चों वो कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स कैसे होंगे तो बच्चों रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी 0 आता है बच्चों तो जो ज़ीरोज़ होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है बच्चों तो उस कंडीशन में भी जो आपका ज़ीरोज़ होगा वो कैसा होगा बच्चों, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंट होगा। और कैसा होगा बच्चों, डिस्टिंट। अच्छा, डिस्टिंट का क्या मतलब होता है बच्चों, डिस्टिंट का मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी कि डिफरेंट। डिस्टिंट का क्या मतलब होता है बच्चों, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब होता है बच्चों डिस्टिंट, यानी डिस्टिंट का मतलब डिफरेंट जीरोज़ होंगे, यानी कि इक्वल जीरोज़ नहीं होंगे। अच्छा, अगर डी जो है बच्चों लेस देन 0 आ गया तो उस कंडीशन में आपका जो जीरोज़ का नेचर होगा वो क्या होगा, इमेजनरी। क्या होगा बच्चों, इमेजनरी होगा। ध्यान रहेगा सही बच्चों को। देखिए ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम से सबको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों कि अगर डी आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आंसर क्या होगा, डी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो आंसर क्या होगा, और डी अगर लेस देन 0 आ जाए बच्चों तो आंसर क्या होगा। तो जो आंसर होगा इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी जीरोज़ हो जाएंगे। डी ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों तो रियल एंड डिस्टिंट। एंड डिस्टिंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट यानी अलग अलग। और अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों सबसे पहला हमें जो नेचर ऑफ जीरोस फाइंड करना है वो हमें करना है x² प्लस 5x प्लस 6 में हमें नेचर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना है बच्चों। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, नेचर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना है। तो कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से दोस्तों कंपेयर करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ से a क्या आएगा, देखिए यहाँ से x² के साथ a लिखा हुआ है, यहाँ से x² के साथ 1 है तो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 5 और c इज इक्वल टू क्या आएगा 6। c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो जब a b और c हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट तो अब d कैलकुलेट करते हैं बच्चों। d का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4ac होता है बच्चों। अब b की वैल्यू है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है बच्चों 6। तो 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25, 6 4 ज़ा 24, कितना बच्चा बच्चों 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और अभी मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगा कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे या जीरोज़ कह देते हैं बच्चों, रूट्स भी कह देते हैं। जीरोज़ कैसे होंगे स्टूडेंट्स, रियल होंगे एंड डिफरेंट को रियल एंड डिफरेंट अनइक्वल, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या सही बच्चे समझ पाए कि नेचर ऑफ जीरोज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं स्टूडेंट्स आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आ गया x² प्लस 2x और प्लस 1, हमें इसका जीरोस कैलकुलेट करना है बच्चों, उसके बाद इसका नेचर बताना है। तो बच्चों वही कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx और प्लस c से हमने स्टूडेंट कंपैरिजन कर दिया बच्चों। जब हमने इससे कंपैरिजन करा तो हमने क्या देखा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है स्टूडेंट 1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है स्टूडेंट 1। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, d कैलकुलेट करने वाले हैं किस फॉर्मूले से, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके, तो 2 का स्क्वायर बच्चों माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 1। तो इसके आगे देखिए बच्चों, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसके बाद 2 का इसको स्टूडेंट हो गया 4, 4 1 ज़ा 4, आंसर क्या आ गया 0। अच्छा, अगर आंसर डी का आंसर 0 आता है बच्चों तो नेचर ऑफ जो रूट्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, रियल होगा बच्चों, रियल होगा
एंड इक्वल होगा, रियल होगा एंड क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ध्यान रहेगा सही बच्चों को, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगा बच्चों वो क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। किसी बच्चे को देखिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए अब इसके आगे हम मूव करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों 4x² प्लस का x एंड प्लस का 1। हमें इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स बताना है बच्चों। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx एंड प्लस में c। बच्चों हमें इससे कंपैरिजन करना है। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 एंड c की वैल्यू भी कितनी है दोस्तों 1। ओके, सो इसके बाद बच्चों फिर से हम कैलकुलेट करेंगे d को, जो कि हमारा डिसीजन फैक्टर लेगा। तो d इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। तो 1 माइनस 4 4 16 बच्चों, आंसर आ गया -15, जो कि क्या है लेस देन 0, जो कि क्या है बच्चों लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 है स्टूडेंट तो आपके जो क्वेश्चन होगा उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों, इमेजनरी। उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा बच्चों, इमेजनरी। उसका नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा। देखिए बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सही बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर से एक क्वेश्चन आपका आता है बच्चों और इसके एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नेचर ऑफ रूट्स है बच्चों इसमें आप किसी बच्चे को, आप में से किसी बच्चे को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड विच हैज़ इक्वल रूट्स, विच हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। यानी कि इस इक्वेशन के बच्चों रूट्स कैसे हैं बच्चों, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है और आपको c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो बच्चों इस इक्वेशन में जब आपको ax² प्लस bx प्लस c गिवन है और इसके इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें अगर हम। तो बच्चों जब इसके रूट्स इक्वल है तो d इज इक्वल टू क्या होता है 0। इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0 होता है। और d की वैल्यू बताएं, b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है बच्चों 0 होता है। b² माइनस 4ac स्टूडेंट्स क्या होता है 0 होता है बच्चों। अगर ये 0 हो गया बच्चों तो b की वैल्यू देखिए बच्चों इस केस में b ही है, a की वैल्यू a ही है और c की वैल्यू c ही है। तो b² इज इक्वल टू 4ac, आपको c कैलकुलेट करना है बच्चों। तो b² अपॉन में 4a इज इक्वल टू c और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखो स्टूडेंट यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। तो c की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। चलिए बच्चों अब इसी तरीके से बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है 4x², क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है 4x² प्लस का px प्लस 9 बराबर 0 हैज़ इक्वल रूट्स, हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं स्टूडेंट, इक्वल रूट्स। आपको कैलकुलेट करना है p, देन p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क p आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है इक्वल रूट की कंडीशन। उससे पहले कंपेयरिंग विद, आप जो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयर कर लेके, कंपेयर लिखते हो, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हमें कंपेयर कर लेना है बच्चों। तो a की वैल्यू आ जानी है 4 और b की वैल्यू बच्चों p और c की वैल्यू 9। देखिए x² के साथ a लिखा हुआ है, x² के साथ 4 है तो 4 आ गया, x के साथ b है तो x के साथ p है तो b बराबर p आ गया। विदाउट वेरिएबल c है, विदाउट वेरिएबल 9 है। तो बच्चों अब इसके आगे जब इसके रूट्स कैसे हैं स्टूडेंट, इसके रूट्स जो हैं इसके रूट्स इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट के लिए हम क्या करते हैं, d को 0 के इक्वल पुट करना है बच्चों।
तो d इज इक्वल टू हमारा क्या होगा स्टूडेंट 0, और d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया, b की वैल्यू क्या है देखिए बच्चों p, b की वैल्यू क्या है p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 144, p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 144। तो p बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट अंडर द रूट 144, और आप सभी बच्चे जानते हैं कि अंडर रूट का जो आंसर होता है स्टूडेंट वो क्या होता है प्लस माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12, और प्लस माइनस 12 बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो प्लस माइनस 12 है स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये प्लस माइनस 12 आपके क्वेश्चन का आंसर फाइनल हो चुका है। इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस अब और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, कि जिसमें आपको देखिए आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से होगा, जिसमें कि आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने होंगे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद आपको नेचर ऑफ रूट के बाद कि अगर आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आपको वो भी बताना होगा बच्चों। जैसे हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लिखते जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें कि आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों गिवन रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। जब इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2x स्क्वायर माइनस का के एक्स, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का के इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट, हैज़ इक्वल रूट्स। इसके जो रूट्स है बच्चों, इसके जो रूट्स है हैज़ इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स है बच्चों वो कैसे हैं इक्वल है। तो बताइए कि के की वैल्यू बताए। तो सबसे पहले बच्चों आप वही काम करेंगे, कंपेयरिंग विद सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आपका क्वेश्चन कंपेयर होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कंपेयर होने के बाद जो ए की वैल्यू है बच्चों वो लिखे 2, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बी की वैल्यू माइनस के हैं और सी की वैल्यू क्या है बच्चों के। तो आपको पता है कि जो रूट्स है वो इक्वल है, तो डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और जब डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसके आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप सही कैसे जानते हैं। डी की वैल्यू रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा बी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू भी कितनी है बच्चों के इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया हमारे पास। अब आगे सॉल्व करें इसके, तो ये के का स्क्वायर माइनस का 4 2 8 के इज इक्वल टू 0, ये हो चुका है हमारे पास 4 2 8 के इज इक्वल टू 0। क्या के आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या के आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए बच्चों दो आंसर पॉसिबल है ना, तो एक तो के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला के इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या के इज इक्वल टू 8 होगा कि नहीं होगा बताएं। तो दूसरा आंसर बच्चों जो पॉसिबल हुआ, एक के इज इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट के इज इक्वल टू 8 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखिए यहाँ तक सही बच्चों को समझ में अभी तक आया होगा। चलिए बच्चों इसके बाद देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे हम और प्रोसीड करेंगे कि जिसमें आपको नेचर रूट्स बताने होंगे। नेचर रूट्स बताने के बाद स्टूडेंट अगर आपको जैसे रियल हैं तो उसके लिए आपको ये बताना होगा, अगर आपको ये गिवन होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपको वो कंडीशंस भी अप्लाई करनी होगी, है ना स्टूडेंट। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं अब हम, जिसमें कि आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, हैज़ अ रियल डिस्टिंक्ट रूट। इसके जो रूट्स कैसे बच्चों में लिख देता हूँ, हैज़
real has real and distinct root, has real and distinct, distinct distinct रूट्स, जिसके रूट्स है बच्चों कैसे हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करने के बाद आपको लिखना है स्टूडेंट, ए की वैल्यू देखिए बच्चों क्वेश्चन में है 1, बी की वैल्यू है बच्चों -4 और सी की वैल्यू है आपके क्वेश्चन में के। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने क्या कहा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ अगर रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो स्टूडेंट, तो हमें पता है डी कैसा होता है बच्चों, जल्दी बताए। यस, डी कैसा होता है बच्चों उस कंडीशन में, अगर रियल एंड इक्वल हो बच्चों, तो आपको मैंने बताया था डी ग्रेटर देन 0 होता है। डी कैसा होता है बच्चों, ग्रेटर देन 0। जो आपका डी होगा स्टूडेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ओके, अब डी की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, आपको ए बी और सी की वैल्यू वापस से इंसर्ट कर देनी है क्वेश्चंस में। तो चलिए इंसर्ट करिए। बी की वैल्यू है बच्चों -4, तो -4 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में के ग्रेटर देन 0। ओके, तो 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16 माइनस का 4 के ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0 हो चुका है बच्चों। अब आपको यहाँ से सिंपली के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ बच्चों, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 4k। ओके, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप 16 डिवाइडेड बाय 4 इज़ ग्रेटर देन k। तो बच्चों 4 4 जा 16 आ गया। तो बच्चों 4 इज़ ग्रेटर देन k आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 इज़ ग्रेटर देन k आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सही बच्चे समझ पाए। देखिए, आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।